मैं अतिशय के पास गया, अतिशय से बात हुई, अतिशय ऑल्सो गॉट कन्विंस्ड। अतिशय ने बोला रेट, मैंने 790, क्योंकि अब मेरे पास दिखाने के लिए क्या था, पहले मेरे पास सिर्फ विचार थे, अब मेरे पास फैला हुआ बिजनेस था, उससे आती हुई सेल थी, मेरे पास कस्टमर्स थे, तो इसने मुझ पे तब भरोसा करा जब मैं कुछ नहीं था, अब मैं कुछ हूं, तो मेरा प्रीमियम तो बढ़ेगा। अतिशय 790 में भी कन्विंस था मुझसे, और अतिशय ने बोला आगे चल के क्या दीपक, मैंने आप चिंता मत करो, अपन 1000-2000 तक पहुंचेंगे। तो इसको भी फोन करा मैंने, सर थैंक यू, मेरी उधर बात हो गई है, ठीक है। अब अतिशय 790, अब अतिशय से जब पैसे आएंगे तो क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 780। एवरीबॉडी विथ मी? पीछे तक? ग्रेट। अब ये दोनों हो गए, इनका एक दोस्त पीछे भी बैठा हुआ है, लास्ट बेंच पे स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट में, नाम बोल भाई। ओम, ओम ना, ओम तलरेजा। तो ओम मिला इनको न्यूयॉर्क में, है इंदौर का ही, न्यूयॉर्क में था, तो सब है ना यार। तो ओम तलरेजा मिले इन दोनों को, बोले क्या हालचाल भैया, बोले मजे चल रहे हैं। बोले क्या तेरी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, बोले मैंने मार्वल में पैसे लगाए थे, एवेंजर सीरीज में, मजे हो गए मेरे। बढ़िया बढ़िया है। और फिर बोले और बताओ कुछ करना हो कामकाज वगैरह, तो बोले दीपक मूलचंदानी है। फिर मेरे को न्यूयॉर्क बुलाया, इस बार मेरे पास अग्रवाल जी के भी पैसे हैं और अतिशय जैन जी के भी पैसे हैं, तो मैं न्यूयॉर्क भी जा सकता हूं, हाँ या ना। तो ओम तलरेजा जी के पास मैं न्यूयॉर्क पहुंचा, उनको पूरा ज्ञान बांटा, वो भी गदगद। बोले भाव मैंने 1500। क्यों? अच्छा ऐसे ही आप हवा में नहीं जा सकते हो। अब मैं बिजनेस में 2-3 साल बिता चुका हूं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड डेवलप हो रहा है, वो ट्रैक रिकॉर्ड डेवलप हो रहा है। अग्रवाल जी 400 पे, ये 790 पे, वो 1500, क्योंकि अब मेरे पास दिखाने के लिए कस्टमर है, बिजनेस है, सेल है, प्रॉफिट है, उनने पैसे दिए तो मैंने और फैला दिया बिजनेस। अब ये तीनों एक दिन मुझसे मिले, बोले दीपक आओ खाना खाते साथ में 5 स्टार होटल में। मैंने हाउ जी आप तीनों के पैसे, चलो क्या दिक्कत। आप समझ ना, ये आइडिया वाले के मजे कितने हैं इसमें, और मजे के साथ साथ प्रेशर कितना है, और इसी में तीनों डेफिनेशन है। मैं इसलिए स्टोरी रख रहा हूं आपके सामने। ये तीनों मिले, बोले यार दीपक हम तीनों एक जानते हैं कि तूने हमको अलग अलग वैल्यू पे शेयर्स दिए। मैंने बोला हाँ सर उसमें क्या गलत है, मैं काम करता क्या हूं और वैल्यू बढ़ाता क्या हूं। बोले अब मिलाकर हम तीनों का शेयर परसेंटेज हो गया है 23%, तीनों का मिलाकर। मैंने हाँ सर 77 हमारे पास है अभी। बोले अब तेरा क्या प्लान है। मैंने बोला सर अब मैं लाऊंगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और आईपीओ में जो जितनी जनता बैठी है इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस ही देखना है। अब मैं जाऊंगा प्रोस्पेक्टस लेके सेबी के पास, और सेबी को बोलूंगा भाई साहब मुझे लिस्ट कर दो, मुझे लिस्ट कर दो, मैं एनएसई बीएसई पर एक स्टॉक एक्सचेंज में आना चाहता हूं ताकि जनता मेरे से शेयर सब्सक्राइब करे। आई समझ में स्टोरी। जनता के सामने शेयर आया 2200 रुपए का, और जब जनता के सामने शेयर आएंगे तो ये जो 3 इन्वेस्टर्स हैं इनके भी शेयर आएंगे, कुछ मेरे शेयर्स आएंगे और कुछ फ्रेश इशू होंगे। ये लाइन समझ में आई हो तो मजा आएगा। यहां एक बार फिर से ये वाली लाइन, एक बार फिर से। मेरी कंपनी में अग्रवाल जी इन्वेस्टेड, अतिशय इन्वेस्टेड, ओम तलरेजा इन्वेस्टेड, और एक मैं खुद, तो हम 4। अब जब मैं आईपीओ लाऊंगा तो आईपीओ में क्या होगा, मैं पब्लिक को शेयर ऑफर करूंगा, तो मैं पब्लिक को बोलूंगा वी आर ऑफरिंग यू 35% शेयर्स ऑफ द कंपनी। सो आउट ऑफ दोस 35% शेयर्स, 23% शेयर्स विल बी दीज, 7% माइन एंड 5% फ्रेश इशू। अब आप समझना बहुत प्यारा पॉइंट यहां पर, ये मॉडर्न डे है आज की तारीख में। आप लोगों ने 2100 रुपए में गदगद होकर वो शेयर खरीद लिया, ठीक है। अब आपके जो 2100 आए हैं वो पूरे 2100 कंपनी के पास गए या कुछ 2100 इन तीनों के पास गए? एग्जैक्टली, कंपनी के पास मात्र 5% शेयर्स गए, 23% तो इनके थे, 7% दीपक मूलचंदानी ने बेचे,
तो दीपक के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट हुआ ये? नहीं आया? आया क्या? पीछे तक समझा? चल रहा है? तो इसका मतलब एक बात बताओ, अग्रवाल जी की बुक्स में अब एंट्री क्या होगी? पहले दिन अग्रवाल जी ने एंट्री क्या करी थी? इन्वेस्टमेंट इन दीपक्स कंपनी डेबिट टू बैंक 400। शुरू में तो यही एंट्री करी होगी। अतिशय ने भी तो एंट्री ऐसी करी होगी, इन्वेस्टमेंट इन दीपक्स कंपनी टू बैंक। कितने पे लिया था भाई? 790। और वो तलरेजा जी ने 1500। अब अगर 2100 पे शेयर सब्सक्राइब होते हैं तो इनके जो शेयर बिकेंगे, एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 2100 टू इन्वेस्टमेंट 400 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1700। हेलो, अतिशय जी क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 2100 टू इन्वेस्टमेंट 790 टू प्रॉफिट 1310। यस और नो? तलरेजा जी बैंक 2100 टू इन्वेस्टमेंट 1500 टू प्रॉफिट। वो आखिरी में आया, कम प्रॉफिट कमाया। जब मैं कुछ नहीं था तो ये मेरे साथ आया, तो सबसे ज्यादा इसने कमाया। ये है एंजल इन्वेस्टर। अग्रवाल जी कौन बने? एंजल इन्वेस्टर। उसके बाद सीरीज ऑफ फंडिंग होती है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सीरीज ए फंडिंग कौन? अतिशय। सीरीज बी कौन? तलरेजा जी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग। अब ये तो मैंने सिर्फ 3 ही लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक जा सकता है। और यही चल रहा है फ्लिपकार्ट में। तो अगर आप मुझसे ये पूछोगे सन 2020 में फरवरी में खड़े हो कि आप अगर ये बताओ, इज फ्लिपकार्ट प्रॉफिटेबल? माय आंसर इज नो। व्हेन इट इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल कैन नॉट से। How the money is coming for them to give discounts? This way, the way I told you. So they are offering you discounts below the cost price by using investors' money. And for your kind information, as per the company law, the premium cannot be capitalized here and there, but the cash received on account of premium can be used. Hello? Yes, sir. And this is what is called burning of cash.